हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी अगर गुड़हल में यानी हिबिस्कस में कलियां नहीं बनती और कलियां अगर बनती है एक या दो ही बनती हैं और वो भी गिर जाती हैं और प्लांट में जो पत्तियां हैं बहुत ही कटी फटी पत्तियां आते रहते हैं, छोटे हो चुके हैं, प्लांट में कोई नए ग्रोथ नहीं है, प्लांट में नए पत्ते नहीं हैं और पत्तियां जो भी है वो भी पीले होकर गिर जाते हैं। तो इनके बारे में जो सल्यूशन मैं बताने वाली हूँ, तो वीडियो पूरा देखिए क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत सारे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया है। साथ में मैं ये बताऊंगी मेरा ये प्लांट ख़राब हो चुका था और मुझे लगा था ये फिर से ठीक नहीं होगा, तो मैंने इस प्लांट पर क्या किया है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन मैं पिछले वीडियो मैंने आपसे शेयर नहीं किया है, सिर्फ आपको ये बता सकती हूँ आप ऐसा कर सकते हैं। और इसमें अभी भी नए शूट आ रहे हैं लेकिन अभी भी कलियाँ नहीं है इसमें, और कलियाँ लाने के लिए मैंने अभी भी कुछ फर्टिलाइज़र इसमें नहीं दिया है क्योंकि अगर प्लांट ख़राब हो रहा है तब कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। और इस प्लांट को मैंने क्या किया था, पॉट से निकाल लिया था और निकाल कर इसकी जो मिट्टी है बहुत ही कम कर दिए थे और बहुत ही कम मिट्टी में मैंने फिर से इस पॉट में लगा दिया था। और इसको मैं 4 से 5 दिन के गैप में फंजीसाइड का स्प्रे करती थी और मिट्टी में भी देती थी। जब इसकी मिट्टी ड्राई होती थी तभी इसको मैं पानी देती थी। आप देख सकते हैं मिट्टी पॉट में बहुत ही कम है और छोटे से पॉट में लगा हुआ है, तो छोटे पॉट में लगा हुआ है इसलिए शायद ये बच गया प्लांट। अगर बड़े पॉट में लगा हुआ होता और मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली रहती तो ये प्लांट ख़राब हो सकता था। जो छोटे पॉट होते हैं इसमें मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाते हैं, ये बहुत ही एक ज़रूरी होता है। जो हमारे हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनके जो रूट होते हैं बहुत जल्दी इनमें फंगस लग जाती है और मेरी इस प्लांट में भी फंगस का प्रॉब्लम था। मैंने ये प्लांट जब ख़राब हो रही थी तो इसको निकाल कर मैंने देखा इसका रूट ख़राब हो रहा है, तो ख़राब रूट को मैंने प्रूनिंग कर दिया यानी काट कर फेंक दिया और कुछ रूट बचे थे इनको मैंने फंजीसाइड के पानी में डीप करके फिर से इस प्लांट को थोड़ी सी मिट्टी के साथ लगा दिया है। तो पॉट ये जो प्लांट लगा है आप देख सकते हैं प्लांट के नीचे नेट पॉट लगा हुआ है और नेट पॉट को मैंने निकाला नहीं है। नेट पॉट अगर आप हिबिस्कस प्लांट से निकालते हैं तो इससे प्लांट ख़राब हो सकता है। मैं नेट पॉट नहीं निकालती और पहले मैंने 1-2 प्लांट का निकाला था, मुझे इससे प्लांट में बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 1 प्लांट मुझे ख़राब भी हो चुका है मेरा। और अभी मैं नेट पॉट नहीं निकालती, लेकिन जो चिपचिपी मिट्टी होती है उसको निकालना पड़ता है क्योंकि चिपचिपी मिट्टी में क्या होता है जो पानी होता है इसको होल्ड कर लेता है और आप नए मिट्टी देकर पॉट में लगा देते हैं, लेकिन चिपचिपी मिट्टी में ज़्यादा देर पानी होल्ड रहता है, इसके वजह से रूट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो नर्सरी से लाने के बाद आपको ये काम करना है, जो मिट्टी में लगा हुआ होता है जो चिपचिपी मिट्टी होती है उसको निकालने के लिए एक जार में या बाल्टी में आप पानी देकर रख दीजिए फंजीसाइड के साथ और इसको कम से कम 15 मिनट तक भिगा कर रखिए। मिट्टी धीरे से निकल जाना चाहिए और इसके बाद ही आपको नए मिट्टी में लगाना है, लेकिन तब आपको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। क्या क्या फर्टिलाइज़र देना होगा नए मिट्टी में लगाते वक्त वो मैं आगे बताऊंगी। और ये देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है बहुत ही बड़े साइज़ के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये जो प्लांट होता है बड़े साइज़ के फ्लावर इसलिए देता है क्योंकि इसको न्यूट्रिशन पूरा मिलता है। और इस न्यूट्रिशन के बारे में आपसे हमेशा मैं शेयर करती हूँ। जो जैविक खाद होते हैं ये हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और ये मिट्टी में मैं 15 डेज़ के गैप में एक बार सॉलिड खाद देती हूँ, साथ में मैं लिक्विड देती हूँ जो 10 डेज़ के गैप में फ्लावरिंग के लिए भी देती हूँ। और इस पर मेरे चैनल पर भरी हुई है वीडियोस, मैंने 200 से ज़्यादा वीडियोस शेयर किया है और मेरे ऐसे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझे ये बताया भी है मेरे जो दिए हुए जो फर्टिलाइज़र होते हैं इनसे इनको फ़ायदा भी मिला है। तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आपके फ़ायदे के लिए फ्रेंड्स, आपकी मिट्टी सही रहे, आपका प्लांट सही रहे। और अगर मेरे दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको थोड़ा भी फ़ायदा मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझसे शेयर करते हैं, तो आज एक कमेंट मैं शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कमेंट किया है,
उनके बोगनविला प्लांट में फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। जो मैंने ट्रिक बताए थे वो ट्रिक उन्होंने अप्लाई किया है और उनको फ़ायदा मिला है, तो आप भी मुझे शेयर कीजिए। तो अभी मैं बता रही हूँ, जो हिबिस्कस प्लांट होता है इसको एक साथ बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना है, इससे प्लांट कभी भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसके जो रूट होते हैं थोड़े नाजुक होते हैं। तो ये देखिए छोटे पॉट में मैंने लगाया है, ये मेरा 6 इंच का पॉट है। और ये जो पॉट है इसके बाद इसको ये पॉट नहीं देना है, ये 10 इंच का पॉट होता है। 6 इंच के बाद आपको कम से कम 8 इंच का पॉट देना पड़ेगा, इसके बाद आपको 10 इंच के पॉट में लगाना होता है। मतलब प्लांट जितना बड़ा होता जाएगा इसके बाद ही आपको बड़े साइज़ के पॉट में लगाना है। छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाना है। और ड्रेनेज होल देख सकते हैं आप, कितने सारे ड्रेनेज होल हैं। तो आपके प्लांट में अगर पत्तियाँ गिर जाती हैं पीले होकर, या आपके प्लांट में कलियां गिर जाती हैं पीले होकर, इसका एक कारण होता है फंगस का कारण हो सकता है, ओवर वाटरिंग के कारण भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं पॉट की मिट्टी गीली है, ये मिट्टी गीली है, इसको मॉइस्ट मिट्टी नहीं कह सकते, क्योंकि और इस मिट्टी में आपको कभी भी पानी नहीं देना है, यानी पॉट में लगा हुआ प्लांट है तो हर रोज़ पानी नहीं देना है। तो ये जो दूसरा पॉट देख रहे हैं इसमें पानी दे सकते हैं। तो इस तरह मिट्टी थोड़ी ड्राई हो जाए इसके बाद ही पानी देना होता है। और पॉट के जो होल होते हैं इसको इस तरह ठिकरी लगा देनी होती है, या कुछ भी ऐसे छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर आते हैं इनसे इसको कम से कम 1 इंच तक देना होता है। और अगर ठिकरी लगाते हैं तो ठिकरी को थोड़ा तिरछा करके लगाइए ताकि होल पूरे एकदम जाम ना हो जाए, और जैसे मिट्टी बाहर ना निकले और पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। और ये राइस हस्क भी दे सकते हैं, जो धान की जो भूसी होती है वो भी दे सकते हैं, कम से कम 1 इंच तक। इससे आपको नीचे भरना है ताकि पानी बहुत जल्दी निकल जाए और रूट ख़राब ना हो। तो राइस हस्क जो होती है वो आप मिट्टी के साथ भी मिला सकते हैं। जैसे आप एक पॉट के लिए मिट्टी बना रहे हैं, तो अगर 50% आप गार्डन सॉइल लेते हैं तो कम से कम 10% आप राइस हस्क मिला सकते हैं, और साथ में 10% सैंड मिला सकते हैं। साथ में आपको 20% कंपोस्ट मिला सकते हैं। और कंपोस्ट आपको देना पड़ेगा, लेकिन कंपोस्ट पुराना होना चाहिए। अगर नया कंपोस्ट होता है तो कभी कभी रूट जल जाती है या प्लांट ख़राब हो जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। और साथ में थोड़ी सी नीम खली मिला सकते हैं, जैसे 2 टीस्पून या 3 टीस्पून, और इससे ज़्यादा एक साथ नीम खली बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता। इस तरह का मिट्टी रखेंगे तो प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होगा। ड्रेनेज होल अच्छे होने चाहिए, पानी देने के साथ ही साथ जो ज़्यादा पानी होता है वो निकल जाना चाहिए। तो आपके प्लांट में कभी भी फंगस का इशू नहीं आएगा, कलियाँ नहीं गिरेंगी, पत्तियाँ नहीं गिरेंगी। और पौधे में न्यूट्रिशन देना बहुत ज़रूरी है, जिस पर मैं वीडियो हमेशा से शेयर करती हूँ। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो प्लांट की मिट्टी जो है ये उर्वरक रहेगी, और मिट्टी का पीएच बैलेंस होना ज़रूरी है ताकि प्लांट में फ्लावरिंग अच्छे से हो। तो हिबिस्कस में मिट्टी एसिडिक होनी ज़रूरी है, और ये जो फर्टिलाइज़र है इससे मिट्टी के पीएच बैलेंस रहेगी, और इसे महीने में 1 बार दे सकते हैं। और इससे प्लांट में कलियां बनना भी शुरू होगा, क्योंकि मिट्टी अगर एसिडिक रहेगी तो प्लांट न्यूट्रिशन ले पाएगी। बहुत आसान सी फर्टिलाइज़र बताऊंगी, और इसको आप महीने में 1 ही बार दीजिए। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है, आप अपने गुड़हल में दे सकते हैं, गुलाब में दे सकते हैं, मोगरा में दे सकते हैं, और आप के जो इंडोर प्लांट होते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, इनमें भी दे सकते हैं, सिर्फ साकुलेंट में नहीं देना है। और इस फर्टिलाइज़र को बनाने का बहुत आसान तरीका है। तो ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, ये है बहुत आसान सी चीज़, सभी के घर में मिल जाती है, ये है कॉफ़ी पाउडर। और ये कॉफ़ी पाउडर का बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए। ½ टीस्पून आप 1 गिलास पानी में, यानी 200 ml पानी में आपको घोलना है, और इसको आप मिट्टी में डायरेक्ट दे सकते हैं। और इसको पाउडर में फॉर्म में भी आप मिट्टी में दे सकते हैं। देने के बाद आपको पानी दे देना होता है, और इसको महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है। मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।